बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आप चल के आए, समय आपने दिया है तो कुछ फायदा उठा के जाए। ये सुनो, बैठ जाए सभी लोग। साथियों नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? दमदार लग रहा है? आवाज नहीं आ रही है। लग रहा है मेरे ये लोग सुबह से पिटवा के बिल्कुल थका दिया है। ये सुनो, कितने लोग थका थका महसूस कर रहे हैं? कोई नहीं तो बजा भी अपने लिए जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक के साथ में। आज देखा जाए नानपारा की धरती पे बड़ा दमदार प्रोग्राम हुआ। ये सुनो, कितने लोग एक्साइटेड हैं? सभी लोग। आज देखा जाए ग्रेट महावीर का आशीर्वाद मिला। आज अगर मैं सर की बात करूं, लाखों की टीम है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नानपारा की धरती पे ग्रेट महावीर का आशीर्वाद मिला। मैं चाहूंगा अपनी सीट पे खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां ग्रेट महावीर मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी के लिए। जोरदार सबसे बड़ा इतिहास लिखा गया। जो लोग बोलते थे दो नहीं जुड़ेंगे, उनके सामने आज अभय शर्मा जी ने पार्लियामेंट के नानपारा का इतिहास पलट के रख दिया। ये सुनो, तो मैं चाहूंगा अभय शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार मैडम और सर के लिए। और भी बहुत से अचीवर हमारे बीच में निकल के आए जिन्होंने गोल्ड की रिकॉग्निशन हासिल की। दीपक गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी, मिस्टर अजय कुमार तिवारी जी, इन तीनों गोल्ड लीडर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। और आपने बहुत से रैंक अचीवर को भी देखा जिन लोगों ने रिकॉग्निशन हासिल की, पेयर इनकम उठाई, उसके अलावा बोनस इनकम भी उठाई, उन्होंने रिकॉग्निशन भी हासिल की। इन सभी रैंक अचीवर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक केतन में विजेता भी है 23। 32 लोगों ने इलेक्ट्रिक केतन 2 हफ्ते के अंदर जीत के दिखाया। इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। बाकी बहुत से लोग यहाँ पर निकल गया जिन्होंने शुरुआत धीरे जरूर की थी, लेकिन जब उनको सिस्टम की पावर पता चली, इन्होंने देश नहीं पूरा विदेश का मीटर तान के दिया। कई विदेशी यात्रा इन्होंने जीत के दिखाई है। इन सभी टारगेट अचीवर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। तो तगड़ा माहौल था कि नहीं था? तगड़ा था कि नहीं था? मैं तो आगे बैठा था, सोच रहा था यार, गुरुजी के हाथों मैंने भी सिल्वर का पट्टा पहना था, 50 की टीम बनाया था, लेकिन आज गुरुजी के आशीर्वाद से 50,000 की टीम है, 50,000 की टीम है। तो आज देखा जब वो शानदार प्रोग्राम रहा और नानपारा बहराइच का कहीं न कहीं नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये सुनो, और आप सब लोग कहीं ना कहीं साक्षी हैं। चलो साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे भी काफी देर से हम लोग यहाँ पर हैं। ये सुनो, लेकिन अब एक बात और बताऊं ना, अभी यहाँ पर और अचीवर आने वाले हैं जिन्होंने कल परसों शुरुआत की थी, आज वो क्यूएसी बन के दिखाया है, उन लोगों ने सुपर क्यूएसी बन के दिखाया है। उनको देखना चाहेंगे सभी लोग, लेकिन उनसे पहले तो अगर आपको इजाजत हो तो क्या 2 मिनट बातचीत कर सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं?
सभी लोग, साथियों, मेरा नाम सद वर्मा है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। जब मैंने बिजनेस में आया था तो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी, शान की जिंदगी थी। मैंने 40-42 हजार रुपए मस्त कमाता था और मैं ऐसे खानदान से बिलोंग करता था जहां पर किसी ने कभी 15,000 रुपए नहीं कमाए। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे फादर फार्मर हुआ करते थे, उन्होंने खेती की थी और जब हमने भी होश संभाला था तो हमने भी उनका हाथ बटाया और खेती की। लेकिन खेती करते करते पिताजी ने एक बात समझा दी थी कि बेटा, खेती से कुछ होने वाला नहीं है, अगर कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सुनो, खानदान में ऐसा बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। पिताजी ने बोला पढ़ाई करो, जीजा जी ने बोला पढ़ाई करो, बड़े भाई ने भी बोला पढ़ाई करो, मामा जी ने भी बोला पढ़ाई करो, तो फिर दमदाई से पढ़ाई भी की, मैकेनिकल इंजीनियर बने। और दिल के अंदर एक सपना था कि अगर इंजीनियर बन गए तो खानदान का इतिहास बदल जाएगा। कि खानदान में कभी किसी ने 15,000 रुपए नहीं कमाए थे, इंजीनियर बनने के बाद पूरी दुनिया पूरी हरी हरी नजर आने लगी। लगने लगा यार अब हवाई जहाज भी खरीद लेंगे, फ्लाइट भी आ जाएगा, देश विदेश की यात्राएं भी होगी। हमने इंडिया में पढ़ा है, बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, ये सपना था। इस वजह से इंजीनियर बने। लेकिन 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। सैलरी जरूर 42,000 थी, लेकिन 42,000 का कुछ आता पता नहीं चल रहा था, कहां से आ रही, जा कहां रही। ये सुनो, जो लोग नौकरी करते हो सरकारी और प्राइवेट, वो लोग जरूर जानते होंगे ऐसा होता कि नहीं होता है। तो हमारे साथ भी ऐसे होता था, जब सैलरी मिलती थी 1 तारीख को बिल्कुल गरम पैसा आ गया ना जेब में, एकदम गरम। 10 तारीख को अपने आप नरम। और 25 तारीख के बाद बोलते थे 500 दे दो, 1 तारीख को दे देंगे। ऐसे महीना कटता था अपना। और ऐसे धीरे धीरे 8 साल हो गए थे और लगने लगा था यार नौकरी से कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। दाल रोटी की गारंटी है तो नौकरी सही है, लेकिन अगर खानदान का इतिहास लिखना है तो नौकरी से कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जहां पर मैं काम करता था, इंजीनियर था, मेरे से बड़े एज वाले भी थे, किसी के 57 साल, किसी के 58 साल, कोई महीने 2 महीने में रिटायर होने वाला था। और जाकर उससे पूछते थे कि दादाजी ये बताओ आपकी नौकरी कैसी रही। तो वो लोग हमको एक ही बात समझाते थे, बेटा कुछ नहीं हुआ नौकरी में, 2 कमरे का मकान, 2 बच्चों की शादी, बाकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ है। ये देख के अपने आप को बड़ी घृणा होने लगी कि बड़ी मुश्किल से तैयार इंजीनियर बने थे। और जब इन सब की हालत ठीक नहीं है तो अपनी भी होने वाली नहीं है। तो अपने को लगने लगा था यार रास्ता बदलना चाहिए। नौकरी छोड़ नहीं सकते थे, रास्ता कोई मिल नहीं रहा था। लेकिन अपने मन में दिमाग में बात थी कि हे प्रभु कोई ऐसा काम दे जहां पर पार्ट टाइम में काम करके कुछ बड़ा इतिहास लिखे खानदान का। और एक दिन का वाकया था, संडे का दिन था, एक दोस्त के माध्यम से मीटिंग में जाने का मौका मिला। पीछे वाली कुर्सी पे बैठे थे और ऐसे कोट पैंट टाई वाली वहां पर भी सब आ रहे थे। आप लोग हंस रहे होंगे, मैं हंस नहीं रहा था, इंजीनियर था। सबको फूल माला पहनाई जा रही थी, लोगों को सम्मान दिया जा रहा था। और अपने अंदर एक कसक थी, यार इन लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया जो साला इनको माला मिल रही है। और हम इन्हें इंजीनियर बने, इतनी पढ़ाई लिखाई की, कोई गुलाब का फूल देने वाला नहीं है। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है। कुर्सी बैठा बैठा पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया। और जिस शख्स ने मुझे इनवाइट किया था, मैंने जाकर उससे पूछा, सर ये बताओ आप मेरे को यहाँ ले तो जरूर आए हो, लेकिन ये लोग इनको सम्मान मिला, ये क्या इन्होंने किया। इन्होंने पूरी प्लान दिखाया, पूरी बातें समझाई। बोले कुछ नहीं, 500 का फॉर्म भरना पड़ेगा और 15-16 हजार लगाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर इसे सम्मान के लिए ना 5-6 लाख रुपए भी मिला लगाना पड़े ना, तो सरद लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसी दिन फॉर्म भरा, शाम को ईडी पकड़ाई। मैंने कहा बताओ गुरुजी अब करना क्या है इसमें। आंखों सारी चीजें आंखों से देख चुके थे, भरोसा किया, अब धीरे धीरे शुरुआत कर दी, दमदारी से काम किया, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना चाह रहा था।
30 लोगों की टीम बनाई, लगने लगा कि सेफ सौम्या डायमंड बन जाएंगे और 40-50 हजार रुपए कमा भी लिए थे उस समय तक, एक आध टारगेट भी कर लिए थे और लगने लगा था कि अपने आप को डायमंड तो बन जाएंगे। और डायमंड बनने के बाद बताया था ना, हफ्ते 2 लाख, महीने का 8 लाख आएगा। और फिर दमदार तरीके से शुरुआत की। आज आपको बताऊं ना, 10 की भी टीम बनी, 20 की टीम बनी, 1000 भी लोग आए, 2000 लोग भी आए, 10,000 लोग भी आए, डायमंड बना। फिर बारी आई डायमंड बनाने की, 20,000 की टीम बनी, 30,000 की टीम बनी, 40,000 की टीम बनी। आज आपको बताते खुशी होती ना, आज पूरे भारत में 50,000 लोगों की टीम है, 50,000। आज अगर देखा जाए 50,000 की टीम में, मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था ना, शायद अगर वो वाला प्रोग्राम ना देखा होता ना तो शायद सोफा नसीब होता, पता नहीं कहां होते। काजू बादाम रखे थे सामने, आराम से बैठा बैठा खा रहा था उतनी देर से। लेकिन दोस्तों, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो एक अजनबी था, आ गया, कोई बुला के ले आया था। लेकिन आज गुरुजी लोगों से मुलाकात हुई, मेरे पिता समान है। इनकी बेटी का लड़का आज देखा जाए 10 साल का है, सर की एज 60 साल की है, लेकिन पहले दिन साथ मिला था। आज अगर बात बताए ना, आज सर की वजह से पूरे भारत में 50,000 से लोगों की टीम बन गई, 50,000। खुद डायमंड बना, आज अपनी टीम में 6 डायमंड तैयार कर दिए हैं। थैंक यू। आपके बीच में मनीष सर बैठे हैं, इनसे भी मुलाकात हुई थी। सर कुछ महीनों में डायमंड बनने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मनीष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। अचीवमेंट की बात करें, आज अपने पास 4 व्हीलर है, अपनी टीम में 32 गाड़ियां दिलवा चुका हूं, 32 गाड़ियां। थैंक यू। 2024 नहीं जाएगा, नानपारा के अंदर 5 गाड़ियां आने वाली है, 5 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 5 4 व्हीलर सिर्फ टॉप की दम पे। और गुरुजी के आशीर्वाद से, दमदार टीम की वजह से, सिस्टम के आशीर्वाद से मैं भी बहुत जल्दी 80 लाख की मर्सिडीज कार लेने जा रहा हूं, मर्सिडीज। आज लखनऊ में रहने वाला हूं, जब मैं नौकरी करता था पिताजी के साथ, पिताजी के मकान में रहता था। लेकिन आज सिस्टम अपलाइन टीम की वजह से लखनऊ जैसे शहर में 2-2 मकान है, 2-2 मकान है। तो पिताजी की हालत बहुत सही नहीं थी, लेकिन जैसे कैसे उन्होंने पढ़ाया था, मोदी जी के स्कूल से शुरुआत की थी। लेकिन आज अपने 2 बच्चे हैं, लखनऊ के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ते हैं, और वो दिन 2 नहीं जिनको विदेश में पढ़ा था, नाम नहीं है, सेफ टॉप की दम पे। आज जो कुछ है वो सिस्टम की वजह से है, लेकिन इसमें अगर मेरा कोई रोल है तो सिर्फ एक चीज का रोल है। मैं जब बिजनेस में आया था, पढ़ा लिखा था, दमदार था, सब कुछ था, लेकिन सीखने की कोशिश की। क्या किया? सीखने की कोशिश की। अभी रामू जी सुना रहे थे ना, पोयम, कविता, जो भी कह लें उसको, हर चीज उन्होंने पूरी खुल के बता दी थी उसमें। ज्वाइनिंग लेना आसान है, ज्वाइन करना सिस्टम को आसान है, लेकिन सीख के काम करना थोड़ा दिक्कत का सामना है, क्योंकि सीखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। संडे में आना पड़ेगा, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ये गुरुजी ने बताया था मेरे को। बोला शरद वर्मा, आप इंजीनियर हो, सीख गए हो, आज इंजीनियर हो, 8 साल से नौकरी कर रहे हो, तो मैंने 40-42 हजार रुपए आते हैं, लेकिन सिस्टम से अगर महीने का 8 लाख लेना है ना, तो आपको संडे और फ्राइडे में आना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी जो बताओ तैयार हूं।
जो हुक्म मेरे आका कि वो महीने में 8 लाख कमाने थे, गुरु जी की बात मानी, सीखना चालू किया। थैंक यू महागुरु जी सिस्टम। आज महीने में 8 लाख रुपए की इनकम उठाइए, 8 लाख रुपए की। और अगर किसी को भरोसा ना हो, उठ के आ जाए, चेक जरूर देख के जाए। यहाँ से 8 लाख कमाया, 8 लाख अकाउंट में आया है। फिर भी न भरोसा हो, पासबुक बैग में रखी है, पासबुक बैग में रखी है, साथ लेके चलता हूं। आज महीने में 8 लाख कमाता हूं, 8 लाख। लेकिन सीखने की वजह से अगर वो मंत्र न मिला होता, मैं भी कह सकता था सर मैं नौकरी करने वाला हूं, मेरे पास समय नहीं, तो जिंदगी में 42,000 रुपए आ रहे थे, उससे ज्यादा कुछ आने वाले थे नहीं। लेकिन आज सिस्टम सीखने की कोशिश की, लाखों रुपए महीने कमाने का मौका मिला। ये सुनो, और मेरी तो छोड़ दो, ये नानपारा की धरती पे जितने लोग आए थे ना, ये सब लाखों छाप चुके हैं। ये सुनो, तो आज देखा जाए दमदार काम रहा, बस सीखने की कोशिश की। और गुरु जी ने एक ही बात बताया, कुछ भी हो जाए, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का प्लान मत छोड़ना। कितने लोग संडे में आते हैं, कितने लोग फ्राइडे ट्रेनिंग में आते हैं? बहुत लोग बोल देते सर समय नहीं है। अरे यार तुम्हारे पास 8 लाख कमाने के लिए समय नहीं है, तो कर क्या रहे हो जिंदगी में? जो काम कर रहे हैं क्या उससे 8 लाख आएंगे? आएंगे? तो बताओ, संडे में 2 घंटे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फ्राइडे में 2 घंटे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोस्तों मैंने यही काम किया, आज आपके सामने हो। जो लोग भी लगातार इस काम को कर रहे हैं, वो लोग आपके सामने बार बार निकल के आ रहे हैं। कई लोग कुर्सी पर बैठ कर गिन रहे होंगे, ये पहली बार भी स्टेज पे गया था, दूसरी बार भी गया था, ये तीसरी बार भी गया। इन लोगों ने एक ही काम किया, सिस्टम को सीख लिया और लगातार करते रहे। आज सफलता इनके कदम चूम रही है। या सुनो, तो कितने लोग संडे फ्राइडे को आते रहेंगे? सभी लोग सीखना है, बिना सीखे कोई काम नहीं होता है। सही है कि नहीं है? यहाँ पर बहुत सी माताएं बहनें बैठी हैं, सोच के देखो, जब पहले दिन आपने रोटी बनाई थी, क्या गोल हुई थी? हुई थी। लेकिन आज बना बना के अगर आपको पट्टी भी बांध दी जाए ना, तो भी रोटी गोल हो जाती है। कितने लोग सहमत है कि हो जाती है? बनाई नहीं क्या आप लोगों ने? तो फिर हाथ उठाओ। गोल होती कि नहीं होती है? बाकी हमारे भाई लोग हैं, जिस दिन अगर मोटरसाइकिल सीखी थी या साइकिल सीखी थी, ठीक है, पहले दिन चलने लगी थी, एक आध झटका लगे कि नहीं लगे, खरोंचे लगे कि नहीं लगे, उठने छीले कि नहीं छीले? आज बताओ, इतनी काबिलियत आ गई है, हैंडल छोड़ के भी मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। सही है कि नहीं है? तो जब सीख के रोटी बनाई जा सकती है, सीख के मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है, सीख के हवाई जहाज चलाया जा सकता है, सीख के ट्रेन चलाई जा सकती है, तो डायमंड भी बना जा सकता है। यस सुनो, कितने लोग सीखने फोकस करेंगे? सभी लोग। कुछ लोग बोलते हैं कंपनी में कुछ होता नहीं, कुछ लोग क्या बोलेंगे, कंपनी में कुछ होता नहीं है। अरे बिना किए सब कुछ हो जाएगा क्या? पैसा दिया, सामान लिया, कुछ करना पड़ेगा। ये सुनो, ये कंपनी करोड़ों रुपए देती है। जब तक आप काम करोगे, आपको इनकम आएगी आएगी, आपकी अगली 2 पीढ़ी को भी इनकम आएगी। आप धरती पर रहो या ना रहो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अच्छा खासा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया था, नौकरी क्यों छोड़ दिया? दोस्त ये कारण था ना, अपनी औकात पता चल गई थी। जब तक शरीर में खून रहेगा तब तक पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना बंद, पैसा आना बंद। सही है कि नहीं है? सोच के देखो, जवानी में तो हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन उम्र हो जाए 60 साल की, 65 साल की, 70 साल की, आपको दिखना बंद, हाथ पर हिलना बंद, मुंडी आगे पीछे। बेटा रोटी नहीं देता है, बहू रोटी नहीं देती है,
हकीकत है कि नहीं है? लेकिन वो जो बुढ़ा आदमी है ना, अपनी जवानी के बड़े बड़े तीर बताता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ऐसा कोई काम किया? काम करो तो भी पैसा, ना काम करो तो भी पैसा, और नहीं है तो सेफ जोन में आ जाओगे। 4 साल देना, पाइपलाइन फिट हो जाएगी पैसा कमाने की। तो मैंने भी लगा यार, ये 40-45 हजार रुपए कुछ होते नहीं है। अगर सेफ जोन में आ गए तो दमदारी दिखाई, और गुरुजी ने मुझे बताया था 3 पीढ़ी तक आएगा। कितनी पीढ़ी तक? 3 पीढ़ी तक दम लगाई। आज आपके सामने खड़ा हूं, 50,000 की टीम है, काम करूं तो भी पैसा, ना काम करूं तो भी पैसा। कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अभी तो सीखा है, अभी तो सीखा है, अभी तो जवानी बिल्कुल ठीक ठाक है। सही है कि नहीं है? इस धरती पे आया ना, सेफ सब ज्वाइन की है। लोग बोलते हैं डायमंड बनने की, तो जोड़ने की। 10,000 डायमंड बना के जाऊंगा, 10,000 डायमंड बना के जाऊंगा। एक दो का टारगेट नहीं है, 10,000 डायमंड बनाना है, 10,000 डायमंड बनाना है। नौकरी छोड़ के आया हूं, नौकरी। फिर मजाक नहीं की जिंदगी से। कितने लोग डायमंड बनना चाह रहे हैं? एक बात डटे रहना, चलते रहना। और एक बात, जिस दिन पहले दिन आया था ना नानपारा में, अबे सर सामने बैठे हैं, एक बात बोली थी, पहली बार आया लेकिन अबे सर आखिरी बार नहीं है, ध्यान रखना। जिंदा है तो आता रहूंगा। तो दमदार बिजनेस है, करने की जरूरत है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे से भी लोगों ने बोला था, तो नहीं जुड़े तो। मेरे सगा मामा ने बोला था ना कि तुम यह सेफ शॉप ज्वाइन करके फंस गए। नौकरी अच्छी खासी कर रहे थे, नौकरी करते तो अच्छा रहता। तुमने भरी थाली पिला के मारा है। क्या बोला था? भरी थाली पिला के मारा था। और मेरे मामा जी आते थे, मेरी मम्मी को समझा के जाते थे, कभी मम्मी को, कभी पिताजी को, और कभी भाइयों को। और जब मैं लौट के शाम को जाता था ना, घर वाले मेरे पीछे पड़ जाते थे। बोला सब कोई तो नौकरी करता नहीं है, तुम इंजीनियर बनकर तुम मुठिया रहे हो। और मामा जी ये कह के गए थे, कल से नौकरी ज्वाइन कर लेना। और एक दिन का दिन था कि मेरे सगे मामा जी आए स्टेज पे, घर पे आए, मेरी मम्मी को समझा रहे थे। शाम का वक्त था और यही सब तो बोल रहे थे कि तुम्हारा लड़का जो सरार है ना, बड़ी थाली पिला तुम्हारा है। तो मैंने कहा मामा जी को समझाना पड़ेगा, ये तो रोज रोज बकवासबाजी करेंगे इधर आके। तो मैंने सोचा, सुनो मामा जी, अब तक तुम बहुत इज्जत करते थे, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, 8 साल नौकरी की है, मजाक नहीं किया है। आप जिसको थाली कह रहे हो ना, सारा भगोना छीनने के चक्कर में है। बताओ भगोना है कि नहीं है? कहां 42,000, कहां 8 लाख? आप बताओ। आज वही मामा जी क्या बोलते हैं ना कि भांजा तुमने सही किया था, अगर हमारी बात मान जाते ना तो कुछ होने वाला नहीं था। अब वो उल्टा सवाल देते हैं। लेकिन सोच के देखो, एक भांजा अगर मामा की बात मान जाता तो क्या होता, जीजा की बात मान जाता तो क्या होता, एक नौकर बनते और क्या होता। लेकिन आज बात नहीं मानी, गुरुजी लोगों की बात मानी, आज डायमंड बन गया, आज करोड़पति हूं, आज मालिक हूं, मालिक। जिंदगी अपनी मर्जी से चलती है। बात करें अगर घूमने फिरने की, जब नौकरी करता था तो समय नहीं था। सुबह 8 बजे टिफिन लेके जाते थे, शाम को 7 बजे खाली करके ले आते थे। संडे को पूरा दिन खड़े होके घूमना फिरना, टीवी देखना। सोमवार को टेंशन होती थी, फिर जाना ऑफिस में। 8 साल नौकरी की, लेकिन सेफ जोन में दमदारी दिखाई। जैसे इन सब ने टारगेट जीता ना, वैसे हमने भी टारगेट जीता। कई विदेश यात्राएं की, रसिया में घूम के आया। अभी पूरी टीम के साथ जितने स्टेज पे आए थे ना, ये सब थाईलैंड होके आए। अभी रसिया भी होके आया, थाईलैंड भी 2 बार गया, वियतनाम भी घूम के आया, यूरोप भी घूम के आया। आज पूरा वर्ल्ड नाप दिया सेफ शॉप की बदौलत।
तो क्या लग रहा, करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन बहुत से लोग बोलते होंगे यार वो वाली कंपनी भाग गई, वो भाग गई, वो भाग गई, ये भी भागेगी। बोलते नहीं बोलते हैं? तो जितनी भाग गई है ना, तो आज ये सुन के जाओ क्यों भागी है। कितने लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं ना, तो लोगों को हम जवाब नहीं दे पाते हैं, खाली ये सुनते हैं वो भाग गई, वो भाग गई, वो भाग गई, और हम पागल बनकर चुपचाप बुद्धू बन के चले आते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? जब हम भी आए थे ना, तो हमको भी लोगों ने बोला था कि भाग जाएगी, फिर किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, गुरुजी लोगों ने मुलाकात की, तब गुरुजी लोगों ने एक ही बात बताई, जितने भागे हैं या जिनकी भी भागी है, उन्होंने थ्री कार्नर रूल तोड़ा है। क्या तोड़ा है? थ्री कार्नर रूल। लेकिन जो जॉइंट पर्सन है वो तो जानते होंगे कि थ्री कार्नर रूल क्या होता है, लेकिन जो बेचारे पहली बार आए उनको पता ही नहीं होगा। सही है कि नहीं है? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? थ्री कार्नर रूल का जो पहला नियम है, कभी किसी पैसे पे आपकी नियत नहीं खराब होनी चाहिए। बात समझ में है कि नहीं आई? कोई व्यक्ति अगर फील्ड में ज्वाइनिंग ले, फॉर्म भरे, टूल्स ले, टिकट टूल्स का पैसा दे, किसी पैसे को अपना पैसा नहीं समझना है। जिस काम के लिए लोगों ने पैसा दिया है उस काम में लगना चाहिए। सही है कि नहीं है? और गुरु जी ने समझाया, जिन लोगों ने इस नियम को तोड़ा, लोगों को पैसा अपनी जेब में रखा, खर्चा किया, उनको जूतों की माला मिल रही है। सही है कि नहीं है? और जिन लोगों ने नियम का पालन किया उनको फूलों की माला मिलती है। तो कितने लोग पहले रूल पे चले गए, अब हाथ नहीं उठा रहे? कितने लोग अपने पैसे को, किसी और के पैसे को अपना पैसा नहीं मानेंगे? सही है कि नहीं है? मैंने भी कसम खाई, गुरुजी सलाम नाम शरद वर्मा है, आपने जो नियम बता दिया है ना, उसमें सारा 200% खरा उतरेंगे। यहाँ पर ललित जी हैं, अशोक जी हैं, अभय शर्मा जी हैं, आज तक न कभी चवन्नी दी न कभी चवन्नी ली। मनीष सर हैं, पिछले 4 साल से साथ में चवन्नी का हिसाब करते हैं। सही है कि नहीं है? तो कितने लोग पैसे के लेन देन का साफ सुथरा रहेंगे? सभी लोग। और गुरु जी लोगों ने बात बताई ना, दुनिया में जितने भी रिश्ते टूटे हैं ना, वो पैसे की वजह से टूटे हैं। आप पैसे का हिसाब सही रखना, बिल्कुल दमदार टीम बनेगी। तो पहले नियम का पालन किया, कितने लोग करेंगे? सभी लोग। ध्यान देना, 8 साल काम करने के बाद बता रहा हूं इस चीज को। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि सर 50,000 की टीम कैसे बन गई, इसी नियम पे चले। तो कितने लोग थ्री कार्नर रूल का पालन करेंगे? सभी लोग। और गुरु जी ने एक बात और बताई, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी की बुराई ना करना ना सुनना, हमेशा अच्छाई पे ध्यान देना। क्योंकि इंसान कोई कंप्यूटर का बना नहीं है, किसी के अंदर अच्छाई भी है तो किसी के अंदर बुराई भी है। सही है कि नहीं है? हमारा काम है लोगों की अच्छाई पे ध्यान देना। ऊपर वाले ने उसको ऐसे बनाया है तो उसमें कमी निकालने वाले हम कौन होते हैं? सही है कि नहीं है? तो कभी लोगों की कमियों पे ध्यान न देना, हमेशा लोगों की अच्छाइयों पे ध्यान देना। कितने लोग ध्यान देंगे? सभी लोग। जब काम करोगे टीम बनेगी, इसमें लड़के भी जुड़ेंगे, लड़कियां भी जुड़ेंगी, माताएं भी जुड़ेंगी, बहनें भी जुड़ेंगी, छोटा भी जुड़ेगा, छोटा भाई, बड़ा है तो बड़ा भाई। अगर कोई पिताजी की एज का आ जाए ना, तो पिताजी के जैसे सम्मान देना है। कसम खाई थी, आज तक जो भी लेडीज अपनी टीम में जुड़ी है ना, मेरी सगी बहन के समान है, सगी बहन के समान है। और यहाँ पे आज जो टीम बैठी है ना, वो मेरी कोई जानने वाला नहीं है, एक लड़की की ही देन है, एक लड़की की ही देन है। उस लड़की ने बिल्कुल मोटरसाइकिल पे बैठ के काम किया, रात रात में 12 बजे घर भेज के आए। जहां से ले जाते थे भाई छोड़ के आते थे, उसके पिताजी के भी बोल के आते थे ना कि सर जी टेंशन मत लो, ये लड़की, आपकी लड़की अपने भाई के साथ गई थी।
वो भाई भी उसके पिताजी बोलते थे कोई बात नहीं सर के साथ जाओ। 3-3 बजे रात तक काम किया उसके साथ मिलके, लेकिन कभी कोई गलत नहीं कह पाया। तो कितने लोग 3 कार्डिनल रूल का ध्यान रखेंगे? सभी लोग। और तीसरा काम है, जानना चाहेंगे बिजनेस में कभी नशे का सेवन नहीं करना। चैनी, खैनी, बीड़ी, तंबाकू, बियर, दारू, शराब, 3 चीजें बताई। नंबर 1, पैसे के लेन देन में साफ सुथरा रखना। किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना, किसी की बुराई नहीं करना। और देखो फिर आपका काम चलेगा, चलेगा कि नहीं चला?